नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी इस विषय में नया पाठ जो है पंचमाक्षर, इसके बारे में अधिक जानकर लेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले वीडियो में वर्णमाला में स्वर इस घटक के बारे में अधिक जानकारी ली थी। दूसरे वीडियो में हमने वर्णमाला इस पाठ का व्यंजन इस घटक के बारे में अधिक जानकारी ली थी। तो आज हम पंचमाक्षर किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए छात्रों, पंचमाक्षर के बारे में जानेंगे। यह है पंचमाक्षर। क्या है पंचमाक्षर? तो प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्णों के पहले अरहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे हम लोग अभी देखेंगे। तो छात्रों, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। तो इस पंचमाक्षर के बारे में हम लोग अधिक जानकारी लेंगे। तो प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्णों के पहले अरहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे। तो देखिए, ये दिख रहा है ना छात्रों, गड्गा। तो पहले जमाने में पहले लोग इस तरह से लिखते थे, तो उसका उच्चार आज हम गंगा इस तरह से लिखकर करते हैं। इसका भी उच्चार गंगा ही होता है, मगर लिखते थे ऐसे ही। दूसरा है मंच। तो इस तरह से लिखते थे और आज हम लोग इस तरह से मंच लिखते हैं, और दोनों का उच्चार मंच ही होता है। इधर किस तरह से लिखते थे देखो, कुंडा। तो उसका उच्चार क्या होता है? कुंठा। क्या है ये? कुंठा। आज हम इस तरह से कुंठा लिखते हैं और उसका उच्चार भी कुंठा कहते हैं। पहले लोग दंत इस तरह से लिखते थे, आज हम इस तरह से दंत लिखते हैं और उसका उच्चार भी दंत ऐसे ही करते हैं। तो पहले छात्रों, चंपक इस तरह से लिखा जाता था, तो आजकल हम लोग इस तरह से लिखते हैं और उसका उच्चार चंपक ऐसे ही करते हैं। तो देखो छात्रों, इसके बाद पहले पंकज किस तरह से लिखा जाता था? प, बाद में ड, उसके नीचे हल दिया जाता है। उसका हम पैर मोड़ा जो कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं? पाय मोड़ा, यानी इसको कहते हैं हल, हल लगाना। तो देखिए पंकज, आज हम लोग इस तरह से पंकज लिखते हैं और उसका उच्चारण भी पंकज ऐसे ही करते हैं। इस तरह से कुंज लिखा जाता था, आज लोग इस तरह से कुंज लिखते हैं और उसका उच्चारण भी इसी तरह से कुंज करते हैं। छात्रों, इसके बाद खंड इस तरह से लिखा जाता था, आज हम लोग खंड इस तरह से लिखते हैं और उच्चारण भी वही खंड ऐसे ही करते हैं। तो देखिए, उसके बाद बंद इस तरह से लिखा जाता था और उच्चारण भी बंद ऐसा ही किया जाता था। तो आजकल हम लोग बंद इस तरह से लिखते हैं और उच्चारण भी बंद ऐसे ही होता है। तो पहले पंप इस तरह से लिखा जाता था, उच्चार पंप ऐसा ही होता था। आजकल हम लोग सब पंप इस तरह से लिखते हैं और उच्चार भी पंप ऐसे ही करते हैं। तो छात्रों, गंगा, मंच, कुंठा, दंत, चंपक, पंकज, कुंज, खंड, बंद और पंप लिखावट में आज बदलाव आया है, क्योंकि हमने पंचमाक्षर वर्णमाला के प्रत्येक जो वर्ग है क, च, ट, त, प, ये पंचमाक्षर के वर्ग है। कौन से है? देखो ये क, च, ट, त, प, इसके 5वें वर्ण क, ख, ग, घ, ड, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। इस तरह से जो 5वां वर्ण होता है समूह का,
तो उसे पंचमाक्षर कहते हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो हम फिर इसी जगह पर आते हैं। पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का पांचवा जो व्यंजन होता है, जैसे ड, त्र, न आदि। तो देखिए, आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है। इस जो जमाने में, आज के काल में या आधुनिक काल में, इस आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी यानी अनुस्वार, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है बिंदी, इसे अनुस्वार कहते हैं, का प्रचलन बढ़ गया है। यानी आज की आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है। इस तरह से देखो, इस तरह से जो लिखते थे इसका प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। इसलिए आज हम अनुस्वार यानी बिंदी, इसका प्रचलन बढ़ गया है। तो छात्रों, प्रयोग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कई शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा यानी शब्दों के सिर के ऊपर जो रेखाएं हम लोग खींचते हैं उसे कहते हैं शिरोरेखा। शिर यानी सिर, सिर यानी मराठी में उसे डोका कहते हैं। जिस अक्षरों के सिर पर हम रेखा खींचते हैं उसे शिरोरेखा कहते हैं। तो देखिए छात्रों, कई शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु यानी ये अक्षर है, ये शिरोरेखा है, उसके ऊपर एक बिंदु है यानी अनुस्वार है। कई शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर देखिए, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर या पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर यानी पश्चिम अक्षर यानी पांचवा अक्षर। देवनागरी में ड, त्र, न तथा म यह पश्चिमाक्षर हैं। विभिन्न भाषाओं में पश्चिमाक्षरों का प्रयोग होता है। विभिन्न भाषाओं में पश्चिमाक्षरों का प्रयोग होता है। अब देखेंगे अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर। अनुस्वार, चंद्रबिंदु या पंचमाक्षर। संस्कृत में अनुस्वार ही दिया जाता है, बिंदी ही दी जाती है, मगर हिंदी में चंद्रबिंदु होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी हम लोग अभी नहीं लेंगे। इस कक्षा में इसका उपयोग हमें नहीं करना है, सिर्फ जानकारी के लिए हम लोग देखेंगे। तो फिर से एक बार, कंठ से उच्चारण होते हैं वह अक्षर कौन से वर्ग का है? देखो, क, कंठ से उच्चारण होता है क। उसका प्रथम वर्ण कौन सा है? क के नीचे हल दिया गया है, जिसका हम पैर मोड़ना कहते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं हल दो। क, ख, ग, घ, ड, यह जो है कंठ से आते हैं। प्रथम वर्ग क, द्वितीय वर्ग ख, तृतीय वर्ण ग, चतुर्थ वर्ण घ, इसका पंचम वर्ण है ड, यानी क का पंचम वर्ण है ड। च, छ, ज, झ, त्र। च का प्रथम वर्ण च, दूसरा वर्ण छ, तीसरा वर्ण ज, चौथा वर्ण झ और पंचम वर्ण है त्र। यह तालु, अपने सिर के अंदर जो तालु होता है या जीभिका के ऊपर जो होता है उसे तालु कहते हैं, वहां से उच्चारण होता है। देखिए आप छात्रों, उच्चार करके देखो। क देखो कंठ से आता है क। देखो च कहां से आता है? तालु से। छ, छ, ज, झ, त्र। ये देखो मूर्धा से जो उच्चारण होता है वह ट वर्ग है। उसका प्रथम वर्ण है ट, दूसरा वर्ण है ठ, तीसरा वर्ण है ड, चौथा वर्ण है ढ और इसका पंचम वर्ण है न। तो दंत से जो उच्चारण होते हैं वह देखेंगे। प्रथम वर्ण है त, धातु से उच्चारण होता है, देखो छात्रों त।
थ, द, ध, न, उसे उच्चारण ण भी कहते हैं हल देने के बाद। देखो ओष्ठ यानी होठों से जो उच्चारण होता है वह देखेंगे। प्रथम वर्ण है प, फ, ब, भ, म, यानी प्रथम वर्ण प, द्वितीय वर्ण फ, तृतीय वर्ण ब, चतुर्थ वर्ण भ, पंचम वर्ण है म। गंगा। दिनांक पहले ऐसे लिखते थे, आज हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहले गंगा ऐसे लिखते थे, आज हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहले खंजन ऐसे लिखते थे, आज हम ऐसे लिखते हैं। कंठ पहले ऐसे लिखते थे, आज हम लोग ऐसे लिखते हैं। संबंध पहले ऐसे लिखते थे, आज हम लोग ऐसे लिखते हैं संबंध। तो छात्रों, आज हमने पंचमाक्षर इसके बारे में अधिक जानकारी ली है। तो मेरे ख्याल से आपको पंचमाक्षर किसे कहते हैं, प्रथम वर्ण कौन सा होता है, द्वितीय वर्ण कौन सा होता है, तृतीय वर्ण कौन सा होता है, चतुर्थ वर्ण कौन सा होता है और पंचमाक्षर कौन सा होता है, इसके बारे में हमने अधिक जानकारी ली है। तो छात्रों, आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 बार या 3 बार आपको बार बार देखना है। इससे आपको पंचमाक्षर के बारे में अधिक जानकारी होगी। तो छात्रों, और एक मैं सूचना आपके लिए देना चाहता हूं। इस कोविड-19 के इस काल में आप बार बार अपना हाथ साफ रखें, लोगों में सुरक्षित अंतर रखें और जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जो अपने को जो सूचनाएं देती है, जो कहते हैं, तो उनका कहना आपको मानना ही होगा। और जो आपको इस YouTube के आधारे आपको जो पढ़ाई रोज दी जा रही है उसे आपको पूरा करना ही होगा। और आपको कुछ शंकाएं हो तो आप मुझे बेशक फोन करके आप अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं। धन्यवाद।